वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिश स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का ये होमवर्क सीरीज होने वाला है 3.0 जो रोशन आनंद सर के द्वारा लिया गया है। इस टेस्ट नंबर आज के सेट में 2 होने वाले हैं जो 27/9/2025 को हुआ है। आज के सेशन में करंट अफेयर और संवैधानिक विकास प्लस मतलब पॉलिटी रहने वाला है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज बिगड़ देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन पर विचार करना है? किस कथन पर विचार करना है? कौन इसमें से राइट है? चलिए इसको देखते हैं। बोल रहा है प्रथम बोल रहा है आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये राइट है? राइट नहीं है। ये 2 नंबर क्या बोला? श्री अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 2 नंबर, यानी केवल ये सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा, ए होगा, यानी 2। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये संस्कृत। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है एक, मानव विकास सूचकांक में भारत 130वां स्थान पर है। लैंगिक असमता सूचकांक में भारत 102 स्थान पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या ए होगा, यानी 130वां स्थान पर है। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी के सीमा 50,000 से 50 लाख तक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर किशोर अवस्था हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। शिशु में कितना होता है? 50,000 होता है। और तरुण अवस्था में 5 लाख से 10 लाख होता है। और तरुण प्लस में कितना होता है? 5 लाख से 20 लाख होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंद्र 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है यह भारत रूस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास पर 14वां संस्करण था। दोनों बोल रहा है यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर होगा ये 1 हो जाएगा, यानी यह भारत रूस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 14वां संस्करण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि के गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था? तो कौन सा विधेयक पारित किया गया था? चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, नहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2025। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 7 नंबर, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो किस परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका राइट आंसर बिमस्टेक समुद्री परिवहन समझौता। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? नासा के अंतरिक्ष यात्रा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तृत मिशन कितने दिन का था? कितने दिन का था? ये 286 दिन का था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? द बुड लिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? किस अभिनेता ने जीता है? तो ये जीता है एड्रियन ब्रॉडी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 नंबर बोल रहा है राजकोषीय स्वच्छ सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बोल रहा है इसके 1 नंबर, इसके भारतीय रिजर्व द्वारा जारी किया जाता है इसे। यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों पर आधारित है। आधार पर राज्यों को राजकोषीय स्थिति पर आकलन प्रदान करता है और राजकोषीय स्थिति में मामले के उड़ीसा में शीर्ष पर स्थान है। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ये केवल बी हो जाएगा, यानी 10 का राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी 2 और 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
विश्व आर्थिक मंच WEF वार्षिक बैठक 2025 में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह WEF में 55वां वार्षिक बैठक थी। यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो गया, दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 9वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI में 9वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया। RBI के सदस्य के अधिनियम द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जगह स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर का 12 का राइट आंसर केवल ए होगा, यानी इंपीरियल बैंक नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है इंपीरियल बैंक, यहाँ पे नहीं, इंपीरियल बैंक नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित जल प्रणाली पर विचार कीजिए। बोल रहा है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें हैं, भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली, और 3 में बोला है बाई के मंदिर और घाट। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? किस भाषा को शास्त्रीय दिया गया? मराठी, पाली, संस्कृति, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन है? मराठी, पाली, असमिया और बंगाली। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? तो 15 का राइट आंसर होगा आपका, यानी मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े? निम्नलिखित में विचार करना है। मतलब अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल में पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने के केंद्रीय गृह मंत्री बने। तो केवल यही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा, गृह मंत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बोले रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर ये 3 हो जाएगा। विक्रांत मैसी ने 12वीं फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीता, ये भी जीता है। शाहरुख खान ने जवान के लिए अब ये सर्वश्रेष्ठ जीता है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ABC 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने लिया है? तो किस आतंकवादी समूह ने लिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? 19 नंबर। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक कुंज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजी है? तो कौन सी खेप भेजी है? ये फिलीपींस। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? किस भारतीय सेना ने किस भारतीय लेखक की लघुकथा संग्रह हॉट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपके बानू मुश्ताक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? कोसी नदी कोसी मेची लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह बोल रहा है यह बिहार के कोसी नदी के अधिशेष जल के मेची नदी की ओर मोड़ने की परियोजना है। 2 नंबर, इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया है। तो इसका 21 का राइट आंसर क्या होगा? यानी सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी दोनों हो जाएगा। जी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑरेंज इकोनॉमिक बन रहा है। यह ऑरेंज इकोनॉमिक से क्या आशय है? तो इस इकोनॉमिक से आशय है क्योंकि भारत के एक क्रिएटिव
अर्थव्यवस्था है, क्रिएटिव अर्थव्यवस्था, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? जल जीवन मिशन को किस वर्ष बढ़ाया गया है? तो किस वर्ष किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर सी होगा और 2028 तक बढ़ाया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डा के विस्तृत किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बिहार होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सी थी? तो प्रथम अधिनियम कौन सी हो जाएगी? ये विनिमय अधिनियम 1773। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, ये हो जाएगा रेगुलेटरी एक्ट 1773। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 27 नंबर सूचीबद्ध सूची सम्मिलित करना है। चलिए इसको देखते हैं। का राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा नियंत्रण परिषद हो जाएगा आपका। ये एक हो जाएगा और आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये 73 हो जाएगा और ये इंग्लिश मिशन ये हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल परिषद नियम हो जाएगा चार्टर अधिनियम 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 28 नंबर बोला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्य के अलग अलग कर दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 28 का राइट आंसर होगा क्या? बी होगा, यानी वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्य को किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किससे गठन किया गया था? तो किससे गठन किया गया था? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को गठन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किस कार्य को अलग अलग कर दिया गया था? किस कार्य को अलग अलग कर दिया गया था? ये आपका वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को अलग किया। सेम टू सेम क्वेश्चन 28 और 30 में हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। इट्स इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो ये चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अलग डैश वर्ष तक बढ़ाया गया था। कितने वर्ष तक बढ़ाया गया था? ये हो जाएगा आपका ये 20 वर्ष तक बढ़ाया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से किनमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी थी? इसमें से नींव पड़ी थी, ये हो जाए चार्टर एक्ट अधिनियम, ये भी हो जाएगा, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा, यानी इसमें भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारी एकाधिकता के चाय के व्यापार और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ने का समाप्त किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 34 का राइट आंसर ए होगा, मतलब 1 और 2 हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 और 2 होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट अधिनियम 1830 का है। इसका राइट आंसर सी होगा। कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में स्थापित किया गया था? ब्रिटिश क्राउन में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858 को किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अंतर्देशीय अग्रवजन अधिनियम 1859
69 इसका राइट 59 इसका राइट आंसर सी होगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभाजन पद्धति द्वारा वायसराय के कार्यकारी परिषद पर उनके पदाधिकार की ओर अधिक बल प्रदान किया गया है? तो किसको अधिक बल प्रदान किया गया है? ये भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। बोल रहा है इंडिया काउंसिलिंग एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका इनके कानून बनाने का प्रयोजन में से गवर्नर जनरल के पदाधिकारों में विस्तृत किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अंग्रेज ने भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो किस प्रारंभ अधिनियम की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1892 इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था? सीटों का आवंटन किया गया। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों पर विस्तार था? तो कौन सा सुधार विस्तार था? इसका राइट आंसर होगा 1909 का परिषद अधिनियम। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था। प्रथम लागू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1909 के अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मार्लो मिंटो सुधार में राज्य विधान सभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों पर में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुए थे। इसका राइट आंसर क्या? 44 का राइट आंसर होगा आपका CN। 1 और 2 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोला है मार्लो मिंटो सुधार में राज्यों का विधान बहुमत है। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? ये भी दोनों, ये दोनों सेम टू सेम है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाला चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई है? प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 1909 का अधिनियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में विषय के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा? 47 का राइट आंसर होगा आपका डी, यानी इसके केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायित्व में स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशासन। इसका राइट आंसर डी होगा। पहला क्वेश्चन क्या बढ़े? केंद्र विधानसभा के उपयुक्त में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ है? तो कौन हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी 1 और 3 हो जाएगा, यानी 1926 और 1945 ये दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार में से कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया है जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा के वर्ष 1941 में भारतीय का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो 49 का राइट आंसर सी होगा, यानी दोनों राइट आंसर होगा, 1 और बी दोनों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े? 50 नंबर। भारत सरकार विधेयक 1919 का गठन संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष इनमें से किन्हें साक्ष्य दिया जाता है? किन्हें साक्ष्य दिया गया है? ये हो जाएगा आपका, यानी श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती हीराबाई टाटा को दिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 हो जाएगा, डी हुआ इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और प्रांतों के बीच विधायिक शक्तियों के विवरण का प्रावधान भी
किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अवधि नियम में दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर का 52 का राइट आंसर क्या होगा? 52 का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो प्रस्तावित उच्च सदन का नाम था आपका फेडरल चेंबर ऑफ प्रोविंसेस। जिसका राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता के शुरुआत की ओर केंद्र और प्रांतों के बीच विधायिक शक्तियों के विवरण का प्रावधान भी है? इसका राइट आंसर का 54 का राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के सदास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा आपका एक संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? कौन सी इसमें 1935 की विशेषता नहीं होनी? ये हो जाएगा आपका प्रांतों में द्वैत शासन। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायकों में उद्गम की सहायता की? इसका राइट आंसर क्या होगा? 58 का राइट आंसर सी होगा। यानी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था? कौन बताया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक ने बताया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोले? भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? किस अधिनियम में किया गया था? इसका राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? किस अधिनियम द्वारा किया गया था? चलिए 62 को देखते हैं। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? 62 का राइट आंसर होगा ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसको दी गई थी? किसको दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है गवर्नर जनरल को दिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाला मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रस्तावित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? किस अधिनियम का समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 को समाप्त किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1935 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी है? किसने कहा था? ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबे
अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबे होने के दो अलग अलग अधिनियम में विभाजित कर दिया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और ये वर्मा सरकार अधिनियम 1935 था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार द्वारा दोनों अलग अलग विधायकों में विभाजित, ये दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 68 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 69 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा नहीं। 1892 का अधिनियम, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। चलिए इसको देखते हैं। 70 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, यानी 1 का हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 4 नंबर, और 3 का हो जाएगा 3 नंबर, और डी का हो जाएगा 4 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा है था? किस कैबिनेट ने रखा था? ये रखा था आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? किस संवैधानिक कानून में मध्य में भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया था? किस स्वतंत्र में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 73 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलक्षण विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? 73 राइट आंसर क्या होगा? 73 राइट आंसर होगा आपका यह अधिनियम में ब्रिटिश संसद में विधायिका का इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने वाला तलाशा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 74 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका ये भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कॉमनवेल्थ देशों के समूह को भारत का शामिल किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन लास्ट बोल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जुलाई को संसद में पुनर्स्थापित किया गया और 18 जुलाई को 1947 में सही स्वीकृत किया गया। ये सही है। 1947 के अधिनियम में भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा निर्धारित किया। ये गलत है, यही गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसा ही आपको डेली वीडियो 7 बजे प्रोवाइड करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपका 3 नंबर होने वाला है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।